फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसके अंदर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, सिमिलर नेचर के काम को एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में डाल देते हैं। कैसे? ये देखिए, शेयर होल्डर के नीचे कौन काम कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसको अपॉइंट किया? जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर के नीचे ये 4 डिपार्टमेंट हैं। इस डिपार्टमेंट के अंडर में सब डिपार्टमेंट भी हैं। मार्केटिंग के अंडर में जैसे सेल्स का काम भी होता होगा, एडवर्टाइजमेंट का भी डिपार्टमेंट है, मार्केट रिसर्च करने का भी एक डिपार्टमेंट है। तो सिंपल सी बात, सिमिलर नेचर के जो काम है एक ही डिपार्टमेंट को दे दिए जाते हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन का काम है, प्रोडक्शन जिसने भी करनी है, प्रोडक्शन वाले को कहेंगे भाई देख, तूने कहीं से भी परचेज करना है, कच्चा माल तू परचेज करके आएगा। मैन्युफैक्चरिंग आधा करके बनाना है, पूरा करके बनाना है, तो ये भी पावर हमने इसी को दे रखी है। हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड काम मैंने प्रोडक्शन को ही दे रखे हो। तो मतलब सिमिलर नेचर के जो काम होते हैं हम एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के नीचे ही सारे वैसे वैसे ही काम है, सेल्स का काम, एडवर्टाइजमेंट का काम, मार्केट रिसर्च का काम, ये सिमिलर नेचर के काम है, इसलिए इसी हेड के अंडर में आ जाते हैं। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा? सिमिलर नेचर के जो काम है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर एक ही हेड के अंडर में आ जाते हैं। तो अब इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज तो ये है कि हर किसी को स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट मिल जाती है। सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करेंगे उनको सेल्स की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उनको अच्छे से सेल करनी आ जाएगी, हमको सेल कैसे करनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो बार बार प्रोडक्शन करेगा तो नई नई टेक्निक लगाएगा, नई नई टेक्निक लगाएगा तो प्रोडक्शन कराने की नई नई टेक्निक मिलेंगी। हो सकता है कि आपको कॉस्ट बहुत कम पड़े, खर्चा बहुत कम पड़े, आप काफ़ी सारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा क्वालिटी का करना भी स्टार्ट कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। दूसरी बात कोऑर्डिनेशन। इस प्रकार के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा बेनिफिट क्या होगा? सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन करके रखते हैं, कोऑर्डिनेशन होगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन करना है, कच्चा माल खरीद के लाएगा तो पैसा तो चाहिए, किससे कोऑर्डिनेशन करेगा? फाइनेंस से, है ना। प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो फिर सेल होगी, सेल वाले को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा मार्केटिंग वाले से, है ना। प्रोडक्शन से करेगा। एडवर्टाइजमेंट किस बात की होगी? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट बनेगा तो किससे पता चलेगा? प्रोडक्शन से क्या बना रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट तो तभी हो पाएगी। मार्केट की रिसर्च से पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बिकने के लिए रेडी है, मार्केट रिसर्च होगी तभी तो सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। तो इन सभी डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहता है। एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैनेजमेंट वालों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, फाइनेंस वाले का काम करने का तरीका बढ़ेगा। फाइनेंस वाले को अब पता लग जाएगा कि मेरे को कहाँ से लोन अच्छे से मिल सकता है, कम इंटरेस्ट के ऊपर मिल सकता है। एडवर्टाइजमेंट वाले डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कैसे? उसको ही पता लग जाएगी कौन से एरिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट करने से हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ सकती है, कौन से चैनल से, कौन से मीडियम से हम एडवर्टाइजमेंट करें कि हमारी एफिशिएंसी बढ़कर जिससे हमारा फायदा हो, हमारी सेल इंक्रीज हो जाए। तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, डुप्लीकेशन नहीं होती है। डुप्लीकेशन मतलब है कि हर डिपार्टमेंट को अपना अपना काम दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि फाइनेंस का काम ये करेगा, नहीं, मार्केटिंग का काम ये करेगा, नहीं। तो काम डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, एक काम दोबारा भी नहीं होगा, तो काम एक ही बार ही होएगा, इसलिए टाइम बच जाता है, पैसा बच जाता है, रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होता, लेबर की टाइमिंग वेस्ट नहीं होती, है ना। फिर अगली बात आती है ट्रेनिंग अवेलेबल। इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स के अंदर जब भी हम लोगों को नौकरी पे रखते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग भी अवेलेबल रहती है। हम पहले इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, फिर ही इसके बाद इनको काम दिया जाता है। अगली बात है इक्वल वेटेज टू द ऑल फंक्शंस। ये फंक्शन है, देखो, हर काम को हम बराबर बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस वाले को हमने ज्यादा छूट दे दी, नहीं, हर किसी को बराबर इंपॉर्टेंस। अगली बात है सुपरविजन। सुपरविजन भी रख सकते हैं। प्रोडक्शन वाले के ऊपर अलग से निगरानी हो सकती है, इसके ऊपर अलग से निगरानी, इसके ऊपर अलग से निगरानी हम रख सकते हैं। सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण अच्छे से हो सकता है। एट्थ बात, इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब है कि अगर प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो हम इस डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ। मार्केट रिसर्च गलत निकल आई तो हम मार्केट रिसर्च वाले डिपार्टमेंट को पकड़ लेंगे कि तुमने ही ये इन्फॉर्मेशन दी थी तो अभी प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल हो पा रहा है। फिर बात आती है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ वही लोग होंगे जिनको प्रोडक्शन का काम आता होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केट वाले लोग रहेंगे। अगर मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट के लोग अगर इसमें चले जाए तो आपको क्या लगता है प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो सकता है, पैसे का यूज हो पाएगा, डिपार्टमेंट के अंदर लोग अच्छे से काम करते रहते हैं। फिर बात आती है सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। ये वाला जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्रिएट करना बहुत सिंपल है।
फ्लेक्सिबल क्यों है? मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट और मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट आज की डेट में इसके अंडर में है। मान लो कल हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, अगर सेल्स का अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़े तो सेल्स का 5वां डिपार्टमेंट बन जाएगा, किसके अंडर में आ जाएगा? जनरल मैनेजर के अंडर में। मार्केटिंग रिसर्च का भी हो सकता है कि हमारा 6ठा डिपार्टमेंट बन जाए, किसके अंडर में आ जाएगा? जनरल मैनेजर के अंडर में। अभी तक हमारे पास जनरल मैनेजर के अंडर में कितने डिपार्टमेंट हैं? 1 2 3 4। हो सकता है कि अभी ये 5वां डिपार्टमेंट, 6ठा और 7वां भी बन जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब कभी भी आप इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज कर सकते हो। अब बात आती है कि ये फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अप्लाई कहाँ पे होता है, कहाँ पे सूट करता है, कहाँ पे अच्छा रहेगा आपको अप्लाई करना? पहली बात, जहाँ बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है वहां पे आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बना लो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, जहां पे आपको लोगों से स्पेशलाइजेशन से काम करवाना है, स्पेशलाइज्ड बनाना है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट, जहां पर आप अधिकारों का विकेंद्रीयकरण कर देते हो, डिसेंट्रलाइज देते हो। इसने अपने राइट्स किसको दिए? इसको। इसने अपने राइट्स किसको दिए? इसको। इसने अपने राइट्स, अपने अधिकार किसको दिए हैं? इसको, 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 इसको। इसने भी अपने राइट्स किसको आगे डिवाइड कर दिए? इसको, इसको और इसको आगे। सिंपल सी बात। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने अधिकारों को आप जब नीचे नीचे बांटते जाते हो, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स। फिर ये वाला फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वहां सूट करेगा जहां आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हो। तो डेफिनेटली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, पूरे इंटरप्राइजेस को डिपार्टमेंट के अंदर हम डिवाइड करते हैं, सिमिलर नेचर के काम को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर में डाल देते हैं। बेनिफिट कहां पर है? जहां पर हम एक ही प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है जहां आप अपने अधिकारों का डिसेंट्रलाइजेशन भी कर देते हो, तो वहां पर आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना आपके लिए सूट करेगा।